मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बुद्धमत मजहब के बारे में चंद हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आप सब तक पहुंच सके। बुद्धा किसी शख्स का नाम नहीं है, ये एक एजाजी खिताब है जिसका मतलब है बेदार इंसान। और बुद्धा का असली नाम सिद्धार्था गौतमा था और इसको ये नाम उसकी खिदमत और इल्म की बिना पर दिया गया है। बुद्धमत के कदीम अकीदे के मुताबिक बुद्धा को 600 साल कबल अज़ मसीह एक मलका ने जन्म दिया था। पुराने लोगों के मुताबिक बुद्धा की पैदाइश नेपाल के एक खूबसूरत बाग में 14वीं के चांद के उरूज के वक्त हुई और जब बुद्धा पैदा हुआ तो आसमान से फूलों की पत्तियों की बारिश हुई और जमीन झूमने लगी। उस वक्त के शहजादों के बाल करली हुआ करते थे या वो बालों में जूड़ा बांधा करते थे और इसीलिए बुद्धा के ज्यादातर मुजस्मों में बुद्धा के बाल करली दिखाए जाते हैं। मौरखीन के मुताबिक बुद्धा एक हिंदू शाही घराने से ताल्लुक रखता था। हिंदुइज्म और बुद्धमत में फर्क यही है कि हिंदू मजहब में कई खुदाओं के वजूद का यकीन रखा जाता है, जबकि बुद्धमत में खुदा के वजूद का तसव्वुर मौजूद नहीं है और वो एक बुद्धा नामी इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने का रोल मॉडल समझते हैं। दुनिया में तकरीबन 500 मिलियन अफराद जो बुद्धा मजहब के पैरोकार हैं और ये दुनिया की कुल आबादी का 10% बनता है। दूसरे कई मज़ाहिब की तरह बुद्धमत की कोई मजहबी या आसमानी किताब नहीं है और ये मजहब सिर्फ जुबानी तालीमात पर मुबनी रहा और खुद बुद्धमत के पैरोकारों के पास कोई सबूत नहीं है कि फलां बात वाकई बुद्धा ने कही या नहीं। बुद्धमत मजहब का दायरा 3 बुनियादी तसव्वुरात के गिर्द घूमता है और वो बुनियादी तसव्वुरात ये हैं। नंबर 1, कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। नंबर 2, हर अमल का अंजाम होता है। नंबर 3, तब्दीली या तगय्युर मुमकिनात में से हैं। मजहबी पेशवा के साथ साथ बुद्धा को अजीम तबीब के तौर पर भी जाना जाता रहा क्योंकि वो बीमारियों की तशखीस और उनके इलाज करने में माहिर था। जिंदगी में खुश रहने का राज बताते हुए बुद्धा का कहना है कि इंसान को सिर्फ वही मांगना चाहिए जो उसे मिल सकता है और जो इंसान की अक्ल के मुताबिक मुमकिन हो, और इसके बरअक्स इंसान को ऐसी चाहत हरगिज नहीं करनी चाहिए जिसे हासिल करना नामुमकिन है, यानी बेजा ख्वाहिशात ही इंसान को गमगीन करती हैं। जैसा कि बताया गया है कि खुद बुद्धा एक हिंदू घराने में पैदा हुआ, इसलिए बुद्धा के वक्त में कुछ हिंदू बुद्धा को अपने देवताओं में शुमार किया करते थे। अक्सर चाइनीज रेस्टोरेंट में एक मोटा सा मुजस्मा लोग देखते हैं और उसे बुद्धा समझते हैं, लेकिन वो बुद्धा का मुजस्मा नहीं होता बल्कि
وہ چینی کہانیوں کا ایک کردار ہے جس کا نام بدائی ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے روح کی موجودگی پر یقین نہیں رکھتے اور صرف ظاہری جسم پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدھ مت میں مرنے کے بعد سزا اور جزا کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسی لیے بدھ مت میں جنت اور دوزخ کا بھی کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور یہ تمام باتیں ان کے نزدیک محض انسانی دماغ کے فطور ہیں۔ بدھ مت کے پرانے بزرگوں کے مطابق جب بدھا کو مرنے کے بعد جلایا گیا تو اس کا ایک دانت باقی رہا، اور ان لوگوں کے مطابق جس کسی کے پاس بھی وہ دانت ہوگا وہ بدھ مت کا سب سے بڑا رہنما ہوگا۔ یہ دانت سری لنکا کے ایک مندر میں موجود ہے۔ تحقیق کے مطابق دنیا کے 2 سب سے بڑے بدھا کے مجسمے افغانستان میں ہوا کرتے تھے، اور ایک مجسمہ تو پچھلے چند سالوں میں ہی افغانستان میں دریافت ہوا تھا، جسے طالبان مجاہدین نے 2001 میں گرا کر توڑ دیا تھا۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بدھا کا مجسمہ چائنا میں واقع ہے، جسے ایک پہاڑی کو تراش کر سن 800 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ یہ بت 230 فٹ لمبا ہے اور دونوں کاندھوں کے درمیان کا فاصلہ 90 فٹ ہے۔ بدھا کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام راہولا تھا، اور اس کی پیدائش کے کچھ ہی دن بعد بدھا حق اور سچائی کی تلاش میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا تھا، اور بعد میں اس کا بیٹا بدھ مت کے راہبوں کا سب سے بڑا صدر بنا۔ سن 500 سال قبل از مسیح بدھا نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مرنے کے بعد بدھا کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے میرے پیروکاروں، یہ میرا تمہیں آخری مشورہ ہے کہ جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے اسے ختم ہونا ہے، اور اسی لیے ہر کام تاخیر کیے بغیر محنت اور لگن سے انجام دینی چاہیے۔